साथी दे लो। 365 स्टेप। श्री मुक्तिनाथ यज्ञशाला। आपको क्यू में लगना है और अंदर टेंपल के दर्शन करने हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 4 एंड वी आर एट मुस्टैंग, लोअर मुस्टैंग, जॉनसन। एंड यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज है, दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी। यहाँ से आपको सब व्यू मिलेगा, ऑल द पीक्स, अ गुड सनराइज, अ गुड गोल्डन व्यू ऑफ नीलगिरी पीक एंड a very good view of Johnson Airport. गाइस, तो यहाँ पे अभी पूजा चल रही है, तिब्बतन पूजा। सारे जो यहाँ के प्रीस्ट होते हैं, लामास, वो पूजा कर रहे हैं। मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको। होटल मुक्तिनाथ, कैसे यहाँ पे कैसी पूजा होती है दिखाता हूँ आपको। है तिब्बतन कल्चर हमारा। मैं हमारा ही बोलूँगा बिकॉज इंडिया में भी काफ़ी लोग हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और बहुत ही जो इनकी चैंटिंग होती है, यू नो, हार्ट टचिंग होती है। जब भी मतलब ये मंत्र स्टार्ट होते हैं और बोले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है ना। जब भी आप मुक्तिनाथ आए ना तो जॉनसन में अपनी प्रॉपर्टी बुक करें एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ रियली नाइस। सो गाइस, जॉनसन में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम है होटल मुक्तिनाथ और ये सबसे नियरेस्ट प्रॉपर्टी है टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। इसके रूफ टॉप से पूरा एयरपोर्ट का व्यू ले सकते हैं, शूट कर सकते हैं, है ना। और प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी है, इनका खाना भी बहुत अच्छा है। और ऐसा कुछ है प्रॉपर्टी, होटल मुक्तिनाथ। मतलब जैसे ही आप एंटर करेंगे ना मुक्तिनाथ में आफ्टर मारफा, तो थोड़ा लाइक आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके राइट में पड़ेगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बैक साइड में प्रॉपर्टी, बैक साइड में एयरपोर्ट है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे नेपाल SBI बैंक लिमिटेड जॉनसन शाखा। प्राइस है रूम्स की, स्टार्टिंग से हमने 2-3 प्रॉपर्टी से पूछा था तो 2-3 हज़ार 2,000 से, बिकॉज अभी इतना मोस्टली इंडियंस ही आ रहे हैं, नेपाली टूरिस्ट यहाँ पे कम आ रहा है इस सीज़न में। बिकॉज इंडिया में ऑब्वियसली गर्मी पड़ रहा है तो सब यहीं पर आ रहे हैं नेपाल में। और मुक्तिनाथ की अब रोड भी बन गई है तो यू नो एवरीवन इज़ प्रेफरिंग टू विजिट नेपाल। 2,000 NPR से आपका स्टार्टिंग हो जाता है, विच इज़ अराउंड 1,200-1,300 इन INR। हमने यही वाला प्रॉपर्टी चूज़ करा। इट कॉस्टेड अस 3,500। और इससे पहले भी एक और प्रॉपर्टी थी, वो 3,000 की थी, या उससे भी इसका व्यू था, बट वो आपका अपोजिट साइड था तो आपको ऊपर से उसका व्यू दिखता। और हमको इसके बैक साइड से ही पूरा फ्रंट व्यू मिल रहा था। मतलब जस्ट एयरपोर्ट सबसे क्लोज यही है प्रॉपर्टी। एंड 3,500 इज़ हाउ मच, 2,000 अराउंड। अब करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया है वेज सैंडविच और मसाला चाय। वो करके निकलेंगे, मुक्तिनाथ जी के दर्शन करेंगे और चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव। खाओगे आप सैंडविच? खाओगे? ले लो, एक सैंडविच ले लो। खानी हो? हाँ, हाफ साथी को दे दो, साथी दे दो। हाँ हाँ
ये हेलो बोलो, हेलो से हेलो, हेलो 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 बोलो। मैं बड़ा हूँगा तो मेरे को भी सब्सक्राइब करना। नहीं नहीं, खाने दो खाने दो। हाँ आधा दादा को दो। अच्छा बड़ा है हो दादा। खाओ। वेरी गुड। तो हम कर रहे हैं सारांश के साथ ब्रेकफास्ट। तो पहले चलते हैं हमारे मेन एजेंडा ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए। टू कॉन्कर मुक्तिनाथ आए थे इस साइड से और अब हम जाएंगे इस साइड को टूवर्ड्स अपर मस्टैंग। ये होने वाला है हमारा अराउंड यहाँ से 12 किलोमीटर्स। तो हम 40 मिनट्स के अराउंड में पहुँच जाएंगे। मैं एक बार ये आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये वो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, और ये है आपका जॉनसन एयरपोर्ट। यहाँ से आपको दिखती है पूरी पीक, नीलगिरी पीक। इसके बैक साइड में अन्नपूर्णा पीक यहाँ से विजिबल नहीं है। दिस इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी। हमारा ऊपर वाला वहाँ से पूरा आपका व्यू आता है। और ये देख लो एक और प्लेन यहाँ पर आ गया है। ड्रोन्स फ्लाई करना अलाउड नहीं है बिकॉज दिस कम्स अंडर अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट। परमिट बनाने के लिए आपका 5 to 10,000 रुपीज़ लगता है। बज गए हैं सुबह के 9। तो हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को ले चलते हैं नेपाल की एक ऐसी पवित्र जगह जहां भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। एक ऐसी जगह जिसका वर्णन रामायण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। एक ऐसे दिव्य स्थान जो 108 दिव्य देशों में से एक है। वो पावन भूमि जहां हिमालयन से निकलने वाली 108 दिव्य धाराएं बहती हैं और जिसमें स्नान मात्र करने से आपको अपनी ज़िंदगी भर के पापों में से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं मुक्तिनाथ धाम। आपको बता दें कि जॉनसन से श्री मुक्तिनाथ मंदिर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और इस यात्रा को पूरा करने में करीब 1 घंटा लग जाता है। यहाँ की सड़कें भी काफ़ी खूबसूरत है, खासकर उन रास्तों की तुलना में जिन्हें हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। और साइड में जो नदी आप बहती हुई देख रहे हैं उसका नाम है काली गंडकी नदी। इसी नदी से पवित्र शालिग्राम निकलते हैं और इस स्थान पर ही हम आपको लेकर चलेंगे। नेपाल का यह क्षेत्र एक कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है और यहाँ आपको लगभग हर मौसम में अच्छी खासी ठंड महसूस होगी। इसलिए जब भी यहाँ आएँ पूरी तैयारी के साथ आएँ और अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएँ। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है और साथ ही यहाँ के नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम आपको मुक्तिनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी मोनेस्ट्री है जिसके लिए ये अलग से लेफ्ट में कट जा रहा है, का नाम है डोलपा। लेफ्ट से जाओगे तो ऊपर मोनेस्ट्री है और ये रास्ता जा रहा है लोमनथांग अपर मस्टैंग। एकले भट्टी मस्टैंग म्यूज़ियम, यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। जैसे ही आप श्री मुक्तिनाथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं आपको कागबेनी गांव के पास एक डाइवर्जन पॉइंट मिलता है। कागबेनी गांव नीचे की ओर स्थित है और नीचे वाला रास्ता आपको अपर मस्टैंग की ओर लेकर जाता है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो आप अपर मस्टैंग ज़रूर जाएं, जिसको लोमनथांग भी बोला जाता है। आपको बता दें कि कागबेनी गांव हिंदुओं के लिए काफ़ी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। यह जॉनसन से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। मुक्तिनाथ धाम के रास्ते में लगभग बीच में पड़ता है। पुराणों के अनुसार इस जगह को यक्ष तीर्थ भी कहा जाता है और यहाँ हिंदू श्रद्धालु पिंडदान करने आते हैं। इसके साथ ही एक रोमांचक कहानी भी जुड़ी हुई है जिसका संबंध रामायण से बताया जाता है। तो ये है सुंदर कागबेनी। ऑफ रोड स्टार्ट हो गया, फिर ख़त्म हो गया।
यहाँ पे काफ़ी लोकल से बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैक्सिमम लोग जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं वो श्री मुक्तिनाथ धाम और श्री पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन ज़रूर करते हैं। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप इतनी दूर जा ही रहे हैं तो इन पवित्र स्थलों को क्यों छोड़ा जाए। और आपको बता दूं कि ये पूरी मुस्टैंग वैली मुझे काफ़ी हद तक स्पीति वैली की याद दिला रही है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के घर और पूरा माहौल स्पीति जैसा ही वाइब दे रहा है। We are just 3 kilometers away from Muktinath temple. फिलहाल हम पहुंच चुके हैं झारखोट गांव। यहाँ से मुक्तिनाथ धाम काफ़ी नज़दीक है। तारो लेक। एक बार यहाँ देखते हैं तारो लेक क्या है यहाँ पे। किधर है गाइस? ओके, दिस इज नॉट दैट गुड ब्रो। इट्स जस्ट अ स्मॉल ओके। So we are at तारो लेक। बहुत छोटी सी लेक है, पिद्दू सी लेक है, बट यार पेड़ बहुत पसंद आया मेरे को। मुक्तिनाथ पहुंच चुके हैं हम। फाइनली वी रीच्ड मुक्तिनाथ लोअर मस्टैंग। भी आप देखोगे काफ़ी जगह पे प्रॉपर्टीज़ हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे बाइक्स आप यहाँ पे पार्क करें। अगर आप कार से आ रहे हैं कार आप वहाँ पे पार्क करें। ये चौक आएगा, चौक से आपको लेफ़्ट लेना है एंड दिस वेज गोज़ टू मुक्तिनाथ। यहाँ से जाएंगे पैदल 1 किलोमीटर, ये जाएगा आपका डायरेक्ट टेंपल पे। तो इस वाले रूट से हम जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं। ये भाई को रेडी होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक क्या है। बहुत सारा लगेज लेके आ गए हैं भाई, 2 बैग, और 1 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे तो आज इनके लगने वाली है। और 2 बैग लाने का रीज़न यही था क्योंकि भगवान जी कुछ नहीं लेके आ रहे। इन्होंने भी बोला कि भाई ये भी रख लो वो भी रख लो। तो अब भाई मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आ रहा हूँ, सॉक्स लेके आ रखा हूँ, तो उसके अलावा मैं सब कवर। इस जैकेट में मेरे देख रहे हो आप 8 पॉकेट्स हैं, तो मैंने सब कैरी कर रखा है। वॉलेट यहाँ कर रखा है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कर रखे हैं। हम ये 8 पॉकेट वाली जैकेट खरीद पाए। भगवान जी हमें स्पॉन्सर तो कर नहीं रहे यार कि एक जैकेट दिला दे ऐसी इतनी प्यारी जैकेट। तो मैं ब्रदर को एक गिफ्ट करता हुआ जाऊंगा, ओनली 3000 रुपीज फॉर द गिफ्ट। तो ये 3000 का गिफ्ट कैसे? जो ट्रैक नहीं करना चाहता, वॉक नहीं करना चाहता, वो यहाँ पे घोड़ा भी कर सकता है। एंड फॉर द घोड़ा, फॉर द हॉर्स नेपाली 400, मतलब 250 के अराउंड इंडियन, और विदेशी को 640। अच्छा, आप नेपाली हो तो 400 और विदेशी हो तो 640। अवॉइड कर दिया है। इंस्टेड ऑफ कटिंग बकरा वगैरह ना, तो अब क्या करते हैं वो नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, बट दारू छटरी चटती है। जैसे आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी जो काफ़ी आजकल वायरल हो रही है रिलेटेड टू गंगा हो गया। गंगा में लोग ऋषिकेश वगैरह में दारू पीते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो फ्लो करती है और वहाँ पे हम पूजा करते हैं उस पानी की, उस नदी की। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी कहीं पे भी यहाँ पे लेते, नियर बाय यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं, होटल्स वगैरह, तो अगर आप लेते तो यू कैन ब्रिंग योर बाइक टिल हेयर, यहाँ पे पार्क करके देन आपको वॉक करके जाना पड़ेगा मुक्तिनाथ मंदिर में। यहाँ हरलाई हार्दिक स्वागत। अच्छा, और प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे प्राइस पूछा, दे सेड कहीं पे 1200 भी है, कहीं पे 1500 भी है, कहीं पे 2000 भी है। मैं बोलूँगा कि जॉनसन में एक दिन रुको आप, और अगर आप जल्दी निकले हो पोखरा से ना तो जॉनसन मत रुको, आप यहीं पे रुको, क्योंकि ये जो आधा 1 किलोमीटर का वॉक ट्रैक है वो आप
अवॉइड करोगे। आप अपनी बाइक से यहाँ तक अगर प्रॉपर्टी तक भी लेके आ रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है ना। सो टोटल 365 स्टेयर्स हैं गाइस। तो आप जब यहाँ से स्टेयर्स से ऊपर चढ़ेंगे तो there are 3 options for you to reach Muktinath. One is by trekking and another is by horse. So horse वाला way is this way. तो आप देख सकते हो यहाँ से घोड़े वाला रास्ता ऊपर जा रहा है। Third is पालकी। 4 people they'll carrying you before you die. तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बट भाई अपना अपना है। बट मैं तो बोलूँगा कि आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो ना, तो वो जगह आपके लिए बनी नहीं है। चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे वो रुद्रनाथ हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रैक देन यू शुडंट गो। सो यहाँ से धौलागिरी कितनी प्यारी लग रही है भाई, और यहाँ से मुक्तिनाथ कितना सुंदर लग रहा है। आप चलो भाई। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हेलीपैड सर्विसेज भी अवेलेबल है। हेलीपैड जो है आपका वो पोखरा से डायरेक्ट मुक्तिनाथ आता है, और इसको लेने के लिए आपको पोखरा से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके चार्जेस आपके 50,000 से 2 लाख रुपीस तक हैं। आपको यहाँ 108 धाराएं देखने को तो मिलेंगी ही, उसके साथ आपको ज्वालामाई मंदिर के दर्शन भी होंगे। आपको बता दूं कि यह स्थान नेपाल के 5 सबसे महत्वपूर्ण वैष्णव तीर्थों में से एक माना जाता है। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ की वाइब जो है वो काफ़ी शानदार है, और हरियाली की वजह से ठंडक भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक ऐसा स्थान मिला जहाँ एक पौराणिक कथा का वर्णन किया गया था। कथा के अनुसार जब राक्षस जालंधर माता पार्वती पर मोहित हो गया तो उन्हें पाने के लिए उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उसने भगवान भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन माता पार्वती इतनी पवित्र थी कि उन्हें इस बात की भनक लग गई। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया। क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए भगवान शिव जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर जालंधर को मारने की एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और उसकी पत्नी धर्मपत्नी वृंदा की भक्ति भंग कर दी। वृंदा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि जालंधर के रूप में स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने आए हैं। जब उनकी भक्ति भंग हुई तब भगवान भोलेनाथ ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे अपनी शेष जिंदगी एक शिला के रूप में व्यतीत करेंगे। इसी कारण मुक्तिनाथ क्षेत्र में आपको बहुत सारे शालिग्राम देखने को मिलते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूरी दुनिया में पूजा जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद जब भगवान भोलेनाथ उनके पार्थिव शरीर को लेकर जगह जगह विचरण कर रहे थे, तब उनका मुकुट मुक्तिनाथ में आकर गिर गया था। इसी वजह से इस स्थान का नाम मुक्तिनाथ पड़ा। यहाँ आपको 2 पवित्र कुंडों के साथ साथ 108 धाराएं भी देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जब आप इन दोनों पवित्र कुंडों और 108 धाराओं में स्नान करते हैं तो जीवन भर के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 108 दिव्य धाराएं जो यहाँ बहती हैं, हिंदू धर्म में 108 अंक का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि 12 राशियाँ और 9 ग्रह मिलकर 108 का संयोजन बनाते हैं। ठंडे पानी से एलर्जी भी है ना, तो अभी यहाँ पे आके स्नान जरूर करें। ओके, यहाँ पे लॉकर्स वगैरह है, सो वन कैन पुट देयर वैल्यूबल्स इनसाइड। चाबी लेके सामान रख के स्नान कर सकते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। डुबकी लगाई जा रही है। यहाँ पे आपको डुबकी लगानी है और वहाँ से आपको ये लाइन में लग के वहाँ जाना है। वहाँ पे पानी की धाराएं हैं। तो
ये घूम के पूरा राउंड घूम के फिर यहाँ पर आपका नंबर आएगा। सो आई थिंक दिस विल मेक यू वेट अराउंड हाफ एन आवर मिनिमम, डिपेंड करता है भाई। 2 लाइन है पूरी प्रॉपर। तो यह है 108 दिव्य धाराएं। परंपरा के अनुसार पहले इन धाराओं में स्नान किया जाता है और उसके बाद मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्नान करने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। कपड़े बदलने के लिए लॉकर और चेंजिंग रूम उपलब्ध है ताकि श्रद्धालु स्नान के बाद आराम से दर्शन कर सकें। और अंदर टेंपल के दर्शन करने तो आपको लेफ़्ट टू राइट आना है, राइट टू लेफ़्ट नहीं जाना है। और उसके बाद बहुत ठंडा पानी है भाई। यहाँ पे वर्शिप वगैरह कर सकते हो आप। कैंडल नहीं, धूप दिया कर सकते हो। यहाँ से जाएंगे हम। गाइस बहुत ज़्यादा रश है, वेडनेसडे है आज। होगी आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपने अपना आप स्टोन्स लगा सकते हैं अपनी अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग। माना जाता है कि ये आप बनाओगे तो आपका घर बनता है। जैसे स्टोन जितना आप रेडी करोगे उतना आपका मालों का घर बनेगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मंदिर परिसर में और कौन कौन सी जगह है जिन्हें आप देख सकते हैं। मुक्तिनाथ धाम हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में अत्यंत भूमिका निभाता है। इसी कारण यहाँ आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। चलिए अब आपको बुद्धा गार्डन दिखाते हैं। यह दृश्य कुछ वैसा ही लगता है जैसा स्पीति वैली के लांगजा में देखने को मिलता है। अगर इस स्थान में बौद्ध धर्म से जुड़े महत्व की बात करें तो कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध धर्म के महान गुरु रिनपोचे तिब्बत जाते समय पहले इसी स्थान पर रुके थे और यह माना जाता है कि यही उन्हें ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोलो जी। दोबारा जाओ। जैसे ही आप लॉर्ड बुद्धा जी का स्टैचू के गार्डन के वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से बॉटम से नीचे आएंगे, मतलब जो स्टेयर्स है उससे नीचे आएंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये ज्वाला देवी का टेंपल है। बहुत बड़ी मान्यता है इनकी। लुक्स वेरी अमेजिंग। ओम मानी पद्मे हम, हर हर महादेव। आज का हम लोग यही ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि आपको जाना है, उनको लंच करना है, पोखरा के लिए भी प्रोसीड करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक सुंदर नज़ारा दिखाता हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लोरिंग मुक्तिनाथ एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आने वाले हैं मस्टैंग और जॉनसन से नियर बाय आप कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन कौन सी लेक्स कवर कर सकते हैं, कौन कौन से कैफ़ेज़ कवर कर सकते हैं और भी बहुत कुछ।
तो एपिसोड में बने रहें और पूरी एंटायर दिल्ली टू नेपाल सीरीज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा या इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मेरा यूज़र नेम टूविलमॉक है, जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है और मेरा यूट्यूब हैंडल भी है। So request everyone to follow me so I can make good content like this. Thank you so much. Har Har Mahadev.